नमस्कार, YouTube चैनल रामगढ़ टेक में आपका स्वागत है। अगर आप झारखंड उत्पाद सिपाही की तैयारी करें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो में हमने हिंदी व्याकरण के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आ गया हूं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं झारखंड उत्पाद सिपाही का तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि वे कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो बहुत ही आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो आता है, मगही किस उपभाषा की बोली है? चार ऑप्शन देखिए है, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और ऑप्शन है बिहारी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी होगा, बिहारी। तो मगही किस उपभाषा की बोली है? ऑप्शन डी होगा, बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धातु के कितने भेद होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धातु के कितने भेद होते हैं? देखिए, ऑप्शन है 5, 9, 2 और 6। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, 2। तो धातु के कितने भेद होते हैं? धातु के 2 भेद होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। ऑप्शन है देखिए, बांगरू, बघेली, ब्रजभाषा और भोजपुरी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, बघेली। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित होने वाली जो बोली है बघेली है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, कौन सा भाषा मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा थी? कौन सा भाषा मध्य प्रदेश की मुख्य भाषा थी? देखिए, ऑप्शन है मागधी, पैचासी, सौरसेनी और अर्धमागधी। तो ये ऑप्शन से ही पता चल जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, मागधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए होगा, व्यंजन संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अर्थात शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? देखिए, ऑप्शन है ताम्र है, उच्चारण है, इत्यादि है और मुंह है। देखिए, ये बी, सी और डी ये तीनों गलत लिखा हुआ है। आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ताम्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए, ए, ओ, औ कौन सा स्वर है? ठीक है, ए, ए, ओ, औ कौन सा स्वर है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, संयुक्त स्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसमें सही समासिक पद है? ठीक है, किसमें सही समासिक पद है? चार ऑप्शन आपके पास है, पुरुष धन्वी, दिवारात्रि, त्रिलोकी, मंत्रिपरिषद। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, त्रिलोकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से अलंकार के कौन सा भेद है? इनमें से अलंकार के कौन सा भेद है? देखिए, ऑप्शन है शब्दालंकार, छेकानुप्रास, लटानुप्रास, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, शब्दालंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए, चार ऑप्शन है, दंत, कंठ, ओष्ठ और मूर्धा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी है, मूर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी होगा, 4 प्रकार के। तो अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी भाषा इस देश की पुरानी है? कौन सी भाषा इस देश की पुरानी भाषा है? ऑप्शन है आपके पास, हिंदी, संस्कृत, मराठी, अंग्रेजी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी होगा, संस्कृत। तो भारत देश की पुरानी भाषा कौन सी है? तो संस्कृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तलाव्य स कौन सा व्यंजन है? ठीक है, तलाव्य स कौन सा व्यंजन है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, उष्म व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
जहां लोगों का मिलन हो कहलाता है। जहां लोगों का मिलन हो कहलाता है, तो उसे जहां लोगों का मिलन हो उसे क्या कहते हैं? तो सम्मेलन कहते हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होता है। जहां लोगों का मिलन हो क्या कहलाता है? तो सम्मेलन कहलाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? ऑप्शन है द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, कर्मधारय। तो विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो कर्मधारय समास बनता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? देखिए ऑप्शन है पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराहा, रुपया पैसा। तो इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, रुपया पैसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? देखिए चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है। स्वागत में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? ठीक है, देखिए चार ऑप्शन है, व्यंजन संधि, यन संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आपका बी होगा, यन संधि। तो स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा यन संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? देखिए चार ऑप्शन है, अतएव, नरेंद्र, सज्जन, सदैव। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए होगा, अतएव। तो निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ए होगा, अतएव। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है। यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है। यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है। चार ऑप्शन है, गुण संधि, अयादि संधि, यन संधि, दीर्घ संधि। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी होगा, यन संधि। तो यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? यन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? चार ऑप्शन है, सम, सन, शम्स, संस। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए होगा, सम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? चार ऑप्शन है, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, हिंदी। तो भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? तो आपका सही आंसर हिंदी होगा। इसी प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए आप YouTube चैनल रामगढ़ टेक को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहेगा। और यहाँ पर उत्पाद सिपाही से रिलेटेड हर दिन वीडियो को अपलोड किया जा रहा है।